जी मैं पानी पिला रहा हूं, क्यों? वो प्यासा है? मैं हलीम खिला रहा हूं, क्यों? भूखा है? भाई ये तो आप शहीदों का जिक्र है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ये तो नवाज रसूल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वहदा, वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौ काना बादी नबिय्युन लकाना उमर। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हसनु वल हुसैनु सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। मेरे हर दिल अजीज दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, तेरह मुहर्रमुल हराम आपके इलाका की अहले सुन्नत के इस मरकज में मुझे आप हजरात से मुखातिब होने की सआदत हासिल हो रही है। अल्लाह ताला हमारी इस मुलाकात और गुफ्तगू और बाहम मिल बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मजमा को देखकर मुझे इस बात की बड़ी खुशी और मुसर्रत हो रही है। इसमें अक्सरियत नौजवानों की है और मुझे बात समझाने के लिए नौजवान ही दरकार है। और वह आप माशाअल्लाह से मौजूद हैं। इतने हर तरफ से सर उठा रहे हैं और सभी फितनों का निशाना नौजवान है। वो नौजवानों के दिल दिमाग पर असर डालते हैं, फिर उनके रुख को फेंकते हैं। जब से सोशल मीडिया है, सच और झूठ की तमीज मुश्किल हो गई। इस सोशल मीडिया पर लोग इतना झूठ बोलते हैं
कि अब उस झूठ के खिलाफ आप सच बोलो तो ये झूठ लगता है। झूठ इतना फैलाते हैं कि उस झूठ के खिलाफ अगर आप सच बोलो तो वो सच झूठ लगता है, और लोग उसको मानने को तैयार नहीं कि एक बात को बहुत दफा उन्होंने सुना और कई मरतबा सुना, तो जहनों में वही बात बैठ गई है। अब कोई दूसरी बात उन्हें बताओ, वो सच ही क्यों ना हो, वो कबूल करने को वो तैयार नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जब नौजवान तबका मुझे मिला और मैं आपसे मुखातिब होऊंगा तो जाहिर है आपके कई और नौजवानों से ताल्लुकात होंगे। आप जो बात यहां समझेंगे उन्हें समझाएंगे। इस तरह ये नजरिया आपसे फैलेगा और अल्लाह ने आपको जिंदगी दी तो आप 40-50 साल और जिंदा रहेंगे, 60-70 भी हो जाएंगे। जब और रहेंगे तो इस वक्त तक जितना वक्त आप गुजारेंगे आप सच को समझेंगे भी और समझाएंगे। झूठ क्या है और सच क्या है? सच वो है जो कुरान ने बताया है, झूठ वो है जो किसी और ने बताया है। सच क्या है जो किसने बताया? पूछी। साथ साथ आप बोलते जाएंगे तो मुझे समझाने में आसानी होगी। मेरे लिए बड़ा अच्छा मौका है, एक तो मैं बैठा हुआ हूं, हालांकि कई लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, मैं सही बता रहा हूँ, पूर्व जवार में बैठे हैं, बाहर वालों को तो बिल्कुल नहीं लग रहा। और दूसरा है कि मुझे वक्त वो मिला जो अक्सर नहीं मिलता, यानी अच्छा वक्त मिल गया। तो मैं तो किसी गुफ्तगू के मूड में हूं, पता नहीं आप सुनने के मूड में है या नहीं है। सुभान अल्लाह कह दो। सच वो है जो कुरान ने कहा है, झूठ वो है किसी और ने कहा है। अब कुरान ने क्या कहा? कुरान ने सीधे साफ सुथरे सच्चे खूबसूरत लफ्जों में कहा, शहीद मुर्दा ही नहीं, शहीद मुर्दा नहीं। तो क्या है? ये किसने कहा? किसने कहा? शहीद क्या है? मुर्दा। सच ये, और ये किसने कहा है? कुरान ने कहा है ना कि शहीद जिंदा है, मुर्दा कहा कैसे? फरमाया फला तकूलू, मत कहो, लिमन युक्तलू, जो कत्ल किया गया, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, अमवात मुर्दा, फला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाह अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला, वो जिंदा है। कैसा? तुम शऊर नहीं रखते। हमारे शऊर से, हमारी सोच से, हमारे फिक्र से, हमारे इल्म से, हमारे देखने से, हमारे समझने से, हमारी भेद से वो ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि हमारे शऊर में आ ही नहीं सकता। ये यकीन है कि वो मुर्दा नहीं, क्या है? किसने कहा है? किसने कहा है? एक बात पूछना चाहता हूं, मातम जिंदा पर है मुर्दा पर? रोना जिंदा पर है मुर्दा पर? मातम जिंदा पर है मुर्दा पर? लोहा जिंदा पर है मुर्दा पर? जिनकी बात तुम कर रहे हो वो तो मुर्दा ही नहीं, वो तो मुर्दा। और मैंने नहीं कहा, किसने कहा? और सच क्या है जो किसने बताया? भला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाह अमवाता बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, उन्हें मुर्दा मत कहो, जो क्या हो गए? तवज्जो करना जी, जो मारे गए, जो कत्ल हो गए,
ओ भाई, जिंदा को जिंदा कहना तो कोई कमाल नहीं है ना। घूमते फिरते को जिंदा कहना तो कोई कमाल नहीं है ना। बोलते मुस्कुराते को जिंदा कहना तो कोई कमाल नहीं है ना। कमाल तो यह है कि मेरी नजरों में मर गया और खुदा के यहाँ जी गया। रब के जी गया। रब ने कहा जो मारा गया उसे, ये नहीं कहा जो पैदा किया गया उसे मुर्दा न कहो। और ये नहीं कहा जो पैदा किया गया उसे मुर्दा न कहो, कहा जो मारा गया उसे मुर्दा न कहे। रब्बा उठता नहीं है, बैठता नहीं है, चलता नहीं है, बोलता नहीं है, मुस्कुराता नहीं है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, सभी कुछ नहीं है। खुद हिल नहीं सकता, खुद उठ नहीं सकता, खुद बात नहीं कर सकता। कफन पहन लिया, कफन तो कर गया, माता तो कर गया, बीवी देखो हो गई, बच्चे यतीम हो गए, सभी कुछ हो गया। ये तो बड़ा गया। क्या कहा? ना 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 ना, मुर्दा मत कहना, पाबंदी लगानी। मुर्दा क्यों? बल्लाया एक जगह कहा जिंदा कहना मत, थोड़े आगे बढ़ के कहा उसे सोचना भी मत। एक कहा मुर्दा कहना मत, आगे कहा कहना तो दूर की बात है, सोचना भी बात की बात। भला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। वो जिंदा है और अपने रब के यहाँ खाता है। इंदा रब्बिहिम खामखा किसी को अगर गुस्सा आ जाए तो उसका इलाज मेरे पास कोई नहीं है, इतना ही इलाज है, फिर मैं ला हौला पढ़ लूंगा, औज़ुबिल्लाह पढ़ लूंगा। ये बंदा कब पढ़ता है आप सभी को पता है। वला तहसबन्नल्लज़ीना, फिर का कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। पहले का बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून, फिर का बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जी मैं पानी पिला रहा हूं, क्यों? वो प्यासा है? मैं हलीम खिला रहा हूं, क्यों? भूखा है? भाई ये तो आप शहीदों का जिक्र है, मैं जिसकी बात कर रहा हूं ये तो नवाज रसूल है। आप शहीद करेंगे कि वो खाता है पीता है अपने रब के दस्तरखान पर, उसकी कैफियत ये है। मैं तो जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो नवाज रसूल है, जिगर को शायद रसूल है, सावधानी नबूवत का फूल है, इस्लाम का उसूल है, शराअत अज़मत है, अजीज है, बदतर है, काला है, आला है, अरबा है, काबिल है, अकमल है, असूल मकबूल है, जनाब का काबर मकबूल है, इज्जत और शान पर इज्जत और रुतबा और मकाम है। जी हाँ, उसने फातिमा का दूध पिया है, उसने शम्मी अली का खून है, उसको बुद्धि दी है, उसकी निस्बतें भी बुलंद है, शान भी बुलंद है, सिफात भी बुलंद है, कमालात भी बुलंद है। अगर आप शहीद अल्लाह के दस्तरखान पर खाता है तो आला दस्तरखान पे जो खाता है वही तो नबी का नवासा है। सच वह है जो कुरान ने कहा, सच वह जो किसने कहा? और कुरान ने कहा शहीद मुर्दा क्या है, और जिंदों पर मातम नहीं होता, जिंदों पर कोई रोता नहीं है। अब एक सवाल आप लोग के ज़हन में आ रहा है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। जमाना हो गया
अवामी हलकों में बैठता हूँ, चेहरे पर पेशानी पर आने वाला सवाल समझता हूँ कि मौलाना साहब जब आपका कोई शहीद हो जाए आप भी तो रोते हो, हाँ? रोते आंसू निकलते हैं ना। हम शहादत पे नहीं रोते, हम तो जुदाई पे रोते हैं। किस पे? किस पे? और जुदाई का गम एक ही मतलब होता है, बार बार नहीं होता। इसकी मिसाल समझो, आपने अपने बच्चों को बर्तानिया भेजना है, यूरोप भेजना है, सऊदिया भेजना है, अमेरिका भेजना है, आप पासपोर्ट भी बनवाते हो, वीजा भी लगवाते हो, पैसा भी खर्च करते हो, टिकट भी लेते हो, जायदाद भी बेचते हो, सब कुछ करके जब वो एयरपोर्ट पे जा रहा होता है तो आप रोते हो। तो पूछने वाला पूछा रोतना था तो भेजा क्यों था? उसने कहा जाने पे नहीं रोता। ये भेजने में दुख नहीं है, वहां इसके पहुंचाने में दुख नहीं है, बस इतना दुख है कि मुझसे जुदा हो रहा है। बाकी वहां भेज रहा हूं, कमाएगा, खाएगा, पैसे मुझे भी भेजेगा, बड़ा बंदा बन जाएगा, पढ़ने जा रहा है, किसी लिए जा रहा है, मैं भेज तो खुद ही रहा हूं, लेकिन जब जुदा हो रहा है तो गम हो रहे हैं। अच्छा वो हर साल रोता भी नहीं है, हर साल, इसलिए कि वो खोता भी नहीं है, हर साल रोता भी नहीं, एक ही साल रोया तो बस आपको आता जाता है और बस बात बन गई, आदि हो गए। तो जो जुदाई का गम है एक ही मर्तबा है। कितनी मर्तबा है? कितनी मर्तबा है? एक ही मर्तबा। वो हो गया, वो उस वक्त हुआ था जब लोग वहां के मौजूद थे और उनसे जुदा हुए थे, आपसे तो मिले ही नहीं, उनसे जुदा हुए थे, तुमसे तो मिले ही नहीं। तुम अगर कहोगे हम रोते हो तो किस बात पे? तुमसे मिलेगा जो जुदा हुए, और ऐसों को तो मिलते भी नहीं थे। ऐसों से तो वो मिलते ही थे, वो उनसे मिलते थे। किसी ने क्या खूबसूरत कहा, 55 साल तक हुसैन साहबा के पास रहे। कितने सालों तक? कितने सालों तक? 55 सालों तक हुसैन साहबा के पास रहे, एक कांटा भी पाँव में नहीं चुभा। क्या हिफाजत की यार, क्या ख्याल रखा, क्या मोहब्बत की, कितने महफूज हाथों में थे, मक्का में थे, मदीना में थे। अबू बकर का जमाना आया, उमर का जमाना आया, उस्मान का जमाना आया, अली का जमाना आया, मुआविया का जमाना आया। ये यहाँ है, इनके पाँव में कांटा भी नहीं चुभा। इन रमेश अरे जब दिनों के लिए तुम्हारे पास आए, तुम्हारे बड़ों के पास, उनके बड़ों के पास नहीं गए। उनके कूफा किसके पास गए थे? तुम्हारे पास आए थे। उन्होंने बुलाकर कहा कहा जाइए, फसलें पकी हुई है, फल तैयार है, आइए, बस सिर्फ आपका इंतजार है। बुलाया था, 55 सालों में कांटा भी नहीं चुना, और 55 घंटों में जालिमों तुमने हुसैन को शहीद कर दिया। ये महफूज हाथों में थे तो कोई कुछ कर, जब महफूज हाथों से निकले और गैर महफूज हाथों में गए तो जालिमों को हया नहीं आई, नबी की, ना नबी के नवासे की, ना अली की, ना नबी की बेटी की। और बेहयाई की इंतहा पर जब उतरे, जुर्म बड़ा किया तो सजा भी बड़ी है, जुर्म बड़ा किया तो सजा भी बड़ी है। वो जुर्म बड़ा था तो सजा भी बड़ी है। सजा सिर्फ उन्हें नहीं मिली, उनकी नस्लों को भी मिली है, और आज भी मिल रही है, और क़यामत तक मिलती रहेगी। यही सच है, यही जवानों को मैं सब, यही सच है, यही सच है, यही हक है। कुरान ने कहा है शहीद क्या है? शहीद क्या है? जी वो रुखसत हुए
हमसे जुदा हुए और जुदाई के बाद। अच्छा, अगली बात समझिए, तवज्जो है सबकी। हजरत हुसैन शहीद हो गए। आपसे एक सवाल पूछे, शहीद होके कहां गए? इधर वाले, इधर वाले, उधर वाले बोले, कहां गए? हुसैन शहीद होके कहां गए? जन्नत में कोई गम है? दुख है? परेशानी है? मातम है? सीना को भी है? रोना है? चीखना है? चिल्लाना है? काले कपड़े नहीं है? नहीं है। हुसैन कहाँ है? अगली बात पूछता हूँ, कातलाने हुसैन कहाँ है? पूछता हूँ, जहन्नम में अमन है, आराम है, सुकून है, राहत है, उल्फत है, हंसना खेलना है, मुस्कुराना है, मिलना मिलाना है, गम है या नहीं, दुख है या नहीं, परेशानी है या नहीं, पिटाई है या नहीं? लिबास कौन सा है? हुसैन जन्नत में। अगली बात करता हूं, जब हुसैन शहीद हो गए और जन्नत में पहुंचे, बंदा तकलीफ से अच्छी जगह पे जाए, खुश होता है, खफा होता है? बंदा तकलीफ से राहत में आ जाए, खुश होता है, खफा होता है? बंदा जेल से बाहर आ जाए, खुश होता है, खफा होता है? बंदा तकलीफों से निजात पा ले, खुश होता है, खफा होता है? बंदे के सारे दुख धुल जाए, खुश होता है, खफा होता है? मंजिल आला मिल जाए, खुश होता है, खफा होता है? भाई, बंदे की मुलाकात अली से हो, खुश होगा, खफा होगा? बंदे की मुलाकात फातिमा से हो, खुश होगा, खफा होगा? बाबा, बंदे की मुलाकात आका से हो, खुश होगा, खफा होगा? हुसैन जब शहीद हो गए तो अली से मुलाकात हुई या नहीं हुई? पूछता हूँ, बीबी फातिमा से हुई या नहीं हुई? पूछता हूँ, खातून जन्नत से हुई या नहीं हुई? पूछता हूँ, नाना से हुई या नहीं हुई? जब नाना से मिले और जब भाई से मिले और जब माँ से मिले और जब बाबा से मिले, खुश हुए नहीं हुए? खुश हुए, रात में चले गए, जन्नत में चले गए। कातलाने हुसैन कहाँ है? खुश हैं? रह सकते? बस नौजवानों, सच ये है कि जन्नत में कोई खफा हो नहीं सकता। सच ये है, जहन्नम में कोई खुश, जो मर्जी ये कर लो, खुश। वो आग में, वो मंजर यहां भी कभी कभी नजर आते रहते हैं, उनको मारा जा रहा है। जाहिर है हुसैन का कातिल और बच जाए, कातिल हुसैन बच जाए, हाँ, फरिश्तों के हाथ में बड़ा दुर्रा लिया हुआ, ठक्का ठक मार रहे हैं। हाँ, ये रोकना भी जरूरत है। तवज्जो, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? इतनी अच्छी बात चल रही होती है, बीच में पता नहीं काफरों को कहां से ले आते। हैरान हूं, इंडिकेटर देता है मेरे को, इधर भी करसता है। भाई, मेरे को पता है, मैं गुजरा हुआ हूं, मैं कौन सा किसी और रास्ते से हो गया हूं, यही रास्ते से आया हूं। भाई, सच ये कि हुसैन जन्नत में, और सच ये है कि हुसैन का दुश्मन और रहेगा, और सच ये कि जन्नत में तकलीफ कोई नहीं है, और सच ये है कि जहन्नम में राहत कोई नहीं है। कोई चैन में नहीं है और कोई तकलीफ में नहीं है, कोई चैन में नहीं है और कोई तकलीफ में नहीं है।
कोई राहत में नहीं है और कोई गम में नहीं है, जन्नत में चले गए। अच्छा, वो जो लोग रह गए थे वो भी कुछ अरसे बाद वक्फे वक्फे से सभी जन्नत में चले गए। अभी तो सारा ही घराना, अभी तो सारा ही घराना और पूरा ही याराना, भाई सारा ही घराना और सारा ही याराना कहाँ है? कुब्बे का कुब्बा, कबीले का कबीला, कौम की कौम, नस्ल की नस्ल, हसब का हसब, नस्ब का नस्ब, सभी कहाँ है? ये सच है झूठ है? ये सच है झूठ है? सब जन्नत में, सब जन्नत में, जन्नत है ही उनकी, सब जन्नत में, वो सब जन्नत में। हाँ क्यों ना हो जन्नत में, जन्नत तो है ही उनकी। भाई जन्नत या घराने की है या शराबे की है, कुर्बान किसी और की बस यही है, जो कुछ तुम्हारा है यही है, वो उन्हीं का है, वो उन्हीं का है, वो वही है, उन्हें वही रहना है। पहले वाले भी चले गए, बाद वाले भी चले गए, सभी जन्नत में। यार आपको दुनिया में भी तकलीफ आ जाए, चले आप जेल में, कई लोग रहे, जेल से जब बाहर आते हैं और आपको राहतें मिल जाती हैं, सुकून मिल जाता है, ओहदा मिल जाता है। कितने लोग हैं सियासतदान जो पहले पकड़े हुए थे, जैसे मियां साहब और अभी वजीर आजम है, वो जेल की बात करते हैं नहीं, जेल की बात करेंगे, वजीर आजम के मजे लेंगे। और जो पहले था वो भी जेल में, कल ये आ जाएगा, ये वजीर आजम बन जाएगा, तो जेल की बात करेगा या नहीं करेगा? तुम जेल से तकलीफ काट के बाहर आओ, तुम्हें दुनिया के मजों में जेल भूल जाती है, तो सिर्फ दुनिया में नहीं, वो तो जन्नत में चलेंगे। वो तो रात में, और जब बंदा रात में हो तो गम, और जब किसी गम पर मिले ही राहत और मिले ही राहत, और इनाम भी शहादत का, जिसे कुरान ने कहा अना बन्ना वाले की मिनन नबी बस सिद्दीकीन बस शुहदा, इनाम याफ्ता तबके में नबी है, सिद्दीकीन है और शुहदा है, भाई बिना और इनाम। और हो रहा हूं ये बदनाम। मैं आपसे पूछता हूं, एक बच्चा आपके पड़ोस में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मदरसा, मकतब और जामिया से आया और ये बात मशहूर हुई कि ये अव्वल आया है। क्या है? तो उसकी माँ क्या कहती है? वाह मेरा बेटा। कभी उसने कहा हाय हाय वेरी गुड, हाय, ये कहा है हाय वेरी, ये कौन कहता है? पड़ोस में एक हासदा रहती है और एक फासदा रहती है, उसको जलन है इससे, उसको तकलीफ है इससे, उसको किसी ने बताया, अरे तेरे को पता नहीं, तेरे पड़ोस का जो बच्चा है ना, उस बच्चे ने कहती है हाय इसमें, हाय इसमें। इसीलिए तो जो कहते हैं जन्नत में, वो कहते हैं वाह हुसैन। क्या कहते हैं? मेरा हुसैन, मेरा हुसैन, बचाओ हुसैन, बचाओ हुसैन। भाई वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? वाह हुसैन। और जिन्होंने कहा ये बाजू ले लिया, वो कहते हैं हाय हुसैन। हुसैन जन्नत में, हुसैन वाले कौम जन्नत में, कबीला जन्नत में, औलाद जन्नत में, खानदान जन्नत में, बीवियां जन्नत में, नवासे जन्नत में, नवासे जन्नत में, पोते जन्नत में, पड़पोते जन्नत में। आज तक हुसैन के मानने वाले जितने गए सब जन्नत में, सब जन्नत में, और सभी खुश हैं। दुश्मन को कल भी पिटाई थी, आज भी है, क़यामत में भी होगी। दूसरी बात, यकम को तो हुसैन शहीद ही नहीं हुए, 2 को भी नहीं हुए, 3 को भी नहीं हुए, 4 भी नहीं हुए, 5 को भी नहीं हुए,
6 को भी नहीं हुए, और 6 तक तो मसला भी कोई नहीं हुआ। सफर कर रहे हैं, जा रहे हैं, रोका भी किसी ने। 7 को पहुंचे, मामला 7 से शुरू हुआ है। 8, 9, 10 कितने दिन? 6 को किस चीज का जुलूस है? 2 को किस चीज की मजलिस है? 3 को क्या मसला है? यकम को क्या प्रॉब्लम है? 5 को क्या मसला है? शहीद तो 8 को भी नहीं हुए, शहीद तो 9 को भी नहीं हुए, शहीद तो 10 की सुबह भी नहीं हुए, शहीद तो असर में हुए। किस में? असर में। और अभी रात गुजरी है, सुबह मातम खत्म क्यों है? भाई मैयत का पहला दिन है, दूसरे दिन उसका जनाजा होना है, टेंट क्यों उतर गए? कपड़े क्यों उतर गए? ये दुख क्यों खत्म हो गया? छुट्टी क्यों खत्म हो गई? नौकरी पे क्यों चले गए? क्या हो रहा है? अभी तो शहीद हुए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, दुख मरने के बाद है पहले? तो पहले क्या है और बाद में क्यों नहीं है? इसका मतलब है जब तक ये जिंदा है तुम्हारे पेट में मरो, जब तक वो जिंदा है तुम्हारे पेट में मरो है, तुम्हें तकलीफ है, तुम आराम से नहीं करते, और जब वो शहीद हो गए तुम्हारा मरण खत्म हो गया। ओ भाई अभी तो गर्दन कटी है, अभी तो लाशा बिखरा हुआ है, अभी तो चढ़ा है, अभी तो तुम्हारी वजह से खेतों में आग लगी है, बच्चे पड़े हुए, पूरा हुए, अभी तो सब कुछ हुआ, अभी तो जनाजा भी नहीं हुआ। तुमसे पूछता हूं, किसी का बाबा बीमार हो, अस्पताल में हो, और वो टेंट लगाकर बैठ जाए, और जिस दिन उसका इंतकाल हो जाए टेंट उखाड़ दे, इसको आप क्या कहोगे? यार जब तक वो जिंदा था तुझे परेशानी थी, आज जब चला गया तो तुझे गम ही नहीं है, तू तो उठकर जा रहा है, ये सब सबीलें खत्म हो गई। क्यों भाई? दुख खत्म हो गया। और ये अजीब दुख है जो साल छुट्टी चला जाता है, साल छुट्टी चला जाता है और साल के 10 दिनों में आता है। कितने दिनों में? बाकी छुट्टी चला जाता है। यार गमे हुसैन खत्म होने वाली चीज है क्या? मिट जाने वाली चीज है क्या? दब जाने वाली चीज है क्या? खत्म हो जाने वाली चीज है क्या? ये क्या गम है जो खत्म हो गया? वो गम ही क्या जो खत्म हो जाए? गम तो वो है जो रोज दिल में लग जाए तो खत्म ही हो। 10 को तमाम चीजें मैडम, वो जो सिनेमे के ऊपर लगाई थी ना चादरें, वो भी उतार दी, घर में जो टीवी बंद था वो भी खोल दिया, और जो काल लिबास वो भी उतार दिया। दूसरे दिन 11 को लश पश होकर ये दफ्तर भी जा रहे हैं, काम पे भी जा रहे हैं, दवा पे भी जा रहे हैं, उसमें भी जा रहे हैं। तो क्या हो गया? कहते हुसैन शहीद हो गए, बस अब हम घर जा रहे हैं। तो इसका मतलब है तुम आए शहीद करवाने। सच क्या है? सच ये कि गम अगर है तो मौत के बाद है, पहले नहीं है। एक बात बताओ यार, एक आदमी आपके घर में मरीज है, शिद्दत में, आपने चेक किया ना, बस हरकत नहीं कर रही, दूसरे ने चेक किया हरकत नहीं कर रही, डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर के पास गया, उसने कहा जिंदा है, दफन कर दोगे? जनाजा पढ़ लोगे? मगफिरत की दुआ करनी शुरू कर दोगे? क्यों? तुम तो कहते हो मर गया, वो कहते हैं, हम कहते हैं ना डॉक्टर ने कहा जिंदा है। इसे डॉक्टर ने कहा जिंदा है, इसे मानते हो, उसे तो अल्लाह ने कहा जिंदा है। किसने कहा भाई? डॉक्टर की बात मान ली, खालिक की बात नहीं मानी, उसने कहा ये तो मुर्दा है ही नहीं। इसलिए सच समझो, जब सच समझोगे तो जीना आसान हो जाएगा। अब हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु इस वक्त जन्नत के मजों में, जन्नत के मजों में, और दुख उन्हें नहीं है, उन्हें नहीं है दुख, उन्हें इस वक्त दुख कातिल को है।
इस वक्त दुख हुसैन तकलीफ में नहीं है, ना नहीं है। हुसैन रात में इस वक्त तकलीफ में कातिल है, नहीं है। उसको आराम मिल सकता है, चैन मिल सकता है। वो किस में? तकलीफ में। और ये किस में? हुसैन रात में। जब हुसैन रात में तो तकलीफ किसको है? और कातिल की तकलीफ खत्म हो सकती न तुम खत्म कर सकते हो, ना मैं खत्म कर सकता हूँ, ना गवर्नमेंट खत्म कर सकती है, न कोई यहाँ का खत्म कर सकता है, ना कोई वहां का खत्म कर सकता है। ये तकलीफ रहनी है, रहेगी और क़यामत तक रहेगी और क़यामत में भी होगी इंशाअल्लाह। खुशकिस्मत हो तुम हुसैन वाले हो, खुशकिस्मत हो हसन वाले हो, खुशकिस्मत हो अहले बैत वाले हो। एक बात और, लोगों ने अपना वतीरा बना लिया। परसों शाह साहब तकरीर कर रहे थे और करते हुए कह रहे थे कि हम करबला बताते भी हैं, करबला सुनाते भी हैं और करबला सिखाते भी हैं। मैंने कहा शाह साहब आप करबला बताते भी हो, करबला सिखाते भी हो, करबला सुनाते भी हो। आप सुनाते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं और वो करबला को खाते, वो करबला को खाते। तो भाई मैं तुम्हें कहता हूं, यजीद को तो कोई जानता भी ना, यजीद को तो दुनिया में कोई, ये है कौन? यजीद तो शियों का एटीएम है। उसे इधर से डालते, उधर से पैसे निकालते। एक मजलिस का 35-35 लाख। तुम लोग तो सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह। 35 लाख आज से कुछ 10 साल पहले का था। मैं आपसे पूछता हूँ कि एक आदमी बाहर से आता है अमेरिका से और यहाँ अगर मस्जिद पढ़ता है तो उसको क्या सवाब है? वहां का पैसा बहुत है, इसका मतलब है अब लाखों नहीं करोड़ों में है। अगर ये यजीद का नाम छोड़ दे तो ये मिलेगी? तुमने इसके लिए जिंदा रखा, तुमने उसका नाम इसके लिए जिंदा रखा हुआ है और हमने उसका नाम इसके लिए मिटाया हुआ है। हम जहां जिक्र करते हमारा जिक्र हुसैन होता है। हम हुसैन के जिक्र को अपना, इसीलिए हमारे बच्चों के नाम हुसैन है। हमारे हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे बुजुर्गों के नाम हुसैन है। हमारे अली शेर हैदरी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे कायदीन के नाम ये। भाई हम तो नाम रखते इसलिए कि हम मोहब्बत रखते, हम बेचते और खाते नहीं है, हम बताते और सुनाते हैं। इसीलिए सच को समझो, सच के साथ जियो और सच के साथ रहो। प्रोपगंडे के तरीके कहा जाता है ये अहले बैत वाला है, ये सहाबा वाला है। किस बेवकूफ ने तुम्हें कह दिया कि ये अहले बैत वाला है, ये सहाबा वाला है? अहले बैत जुदा नहीं है, सहाबा जुदा नहीं है। उनका कलमा एक है, उनकी नमाज एक है, उनका रोजा एक है, उनका हज एक है, उनका पैगंबर एक है, उनका रसूल एक है, उनका दीन एक है, उनकी शरीयत एक है, उनका मक्का एक है, उनका मदीना एक है, उनका बैतुल्ला एक है, उनकी सोच एक है, उनकी फिक्र एक है, उनकी बात एक है, उनका पैगाम एक है। भाई उनमें तो फर्क ही कोई नहीं। तुम जो कहते हैं ये भला वाला है, ये भला वाला है, वो फिरके थोड़े ही है, वो जमाते थोड़े ही, वो कुरान ने कहा क्या कहा? सच ये है कि वो एक है और झूठ ये है कि वो जुदा जुदा है। सच ये है कि वो मोहब्बत करते थे और झूठ ये है कि वो लड़ते थे। कहाँ लड़े, कब लड़े, पूछना चाहता हूं। हुजूर अलैहि सलाम के बाद अबू बकर खलीफा बने, अली ने तलवार क्यों नहीं निकाली? अली तो बहादुर है, अली तो कभी, अली तो हैदर है, अली तो जुल्फकार है, अली तो शुजात का बेटर है। अली तलवार उठाई, खैबर फतह कर डाले, तलवार क्यों उठाई? मैदान में क्यों नहीं आए? अपनी बात क्यों नहीं की कि मेरा हक है? ये क्यों नहीं कहा? तुम पढ़ते हो मन कुन तुम मौला मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तुम नबी के किसका मतलब खिलाफत है? इस खिलाफत की बात क्या अली ने कभी ये दलील दी है
कि मेरा तो ऐलान हो गया, मैं खलीफा हूं, मेरा हक मेरा है, खलीफा हो, बताओ। कभी नहीं कहा। सच ये कि खलीफा अबू बकर है। अली का अमल बताते, अली का किरदार बताते, अली की तुक बताती। और अजीब बात आपको बताने लगा हूं, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह को दुनिया से रुखसत होने लगे और आपने खिलाफत का ऐलान करना चाहा, तो हजरत अली ने अजीब बात कही। हजरत ने फरमाया कि अबू बकर ऐलान जरूर करना, लेकिन उमर के अलावा किसी और का ऐलान किया तो हम नहीं मानेंगे। उमर के अलावा किसी और का नाम लिया तो हम नहीं मानेंगे, तुम्हारे बात मानेंगे तो उमर को मानेंगे। इससे पता चला कि झूठ क्या और सच क्या है। आज उमर का जमाना है, कहते हैं जी वो दरवाजा गिरा दिया था, किसका? फातिमा का। किसने? उमर ने। सवाल करना चाहता हूं, अली कहां थे? अली कहां थे? तुम्हारा दरवाजा कोई गिरा सकता है? तुम्हारा दरवाजा कोई तोड़ सकता है? तुम्हारी बेगम को दरवाजा फेंक सकते हैं? तौहीन कर रहे हो अली की, तौहीन कर रहे हो फातिमा की, तौहीन कर रहे हो उस घर की। भाई ये झूठ है, ये सच क्या है कि उमर ने दरवाजा नहीं गिराया था, उमर तो दरवाजे पे दूल्हा बनकर गए थे। हजरत अली ने रिश्ता दिया था, किसको? हजरत उमर को। किसका? अपनी बेटी का। तो अली ससुर बन गए और उमर दामाद बन गए। ये हुआ था, सच ये है। पूछता हूं तुमसे, तुम्हारा दरवाजा कोई तोड़े, तुम्हारी बेगम पर दरवाजा फेंके, तुम उस अपनी बेटी देते हो? अली को क्या समझते? कहा जनाब अली इनसे नाराज थे। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, अबू बकर उमर के जमाने में काजी और कुजा कौन थे? सच ये है कि वो काजी और कुजा थे, झूठ ये है कि वो नाराज थे। सच ये है कि वो नाराज थे, झूठ ये है कि दरवाजा गिरा था। और तुम कहते हो फातिमा से, फातिमा हजरत अबू बकर से नाराज थी, तुम्हें पता है अली को पता नहीं था? अली को पता था नाराज है या नहीं? तुम कहते हो पता था, तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, जब फातिमा का जनाजा था तो अबू बकर से क्यों पढ़वाया था? अबू बकर का जनाजा पढ़ाना बताता है सच ये है। फातिमा नाराज थी, ये झूठ है। इसलिए अगर नाराज होती तो जनाजा अबू बकर ना पढ़ाते। अली ने कहा कि जहां अबू बकर हो वहां किसी का मुसल्ले पे जाना दुरुस्त ही नहीं। सच ये, सच ये कि ये एक थे, सच ये थे कि घराना थे, सच ये के कौम थे, सच ये के कबीला थे, भाई रिश्तेदार थे। का किस तरह? मैंने कहा हुजूर का ससुर अबू बकर है, हुजूर के ससुर उमर है। आपसे पूछता हूं, ससुर रिश्तेदारी है या नहीं है? जो कहते हैं नहीं है, घर जाके कहना नहीं है, घर जाके कहना, फिर वहीं रहना, फिर मुझे बताना, आपको बताएंगे रिश्तेदारी है या नहीं। भाई ससुर रिश्तेदारी है या नहीं है? अबू बकर हुजूर के ससुर है, रिश्तेदारी है या नहीं है? उमर हुजूर के ससुर है, रिश्तेदारी है या नहीं है? और जनाब उस्मान हुजूर के दोए दामाद है, रिश्तेदारी है या नहीं है? और जनाब अली हुजूर के दामाद है, रिश्तेदारी है या नहीं है? अली के दाम, अली के ससुर, अली के ससुर के ससुर अबू बकर है, उमर के ससुर के ससुर उमर है। क्या है? रिश्तेदारी किसको बोलते हैं? ताल्लुकदारी किसको बोलते हैं? मोहब्बत किसको बोलते हैं? झूठ बोला जा रहा है, फराड किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, सिर्फ अपना पेट और दोज़ख भरने के लिए। कब तक भरोगे? कब तक भरोगे? तुम्हें अल्लाह के यहां जवाब देना पड़ेगा। हमने आज़म किया है, हम झूठ के पर्दे को चाक करेंगे और सच का प्रचार करेंगे। करोगे? ये नौजवान बताओगे साहब और एक है, एक है कलमा, नमाज, इबादत, रोजा, हज, इबादत, मामलात, अखलाक।
गुफ्तार, सीरत, फजीलत, मंतबत, अजमत क्या है, ये सच बताने का हमने अज़म किया है। और हम ये भी अज़म करते हैं मुहर्रमुल हराम किसी और का नहीं, हमारा है। अहले बैत किसी और के नहीं, हमारे हैं। और मुझे कल एक साहब ने एक वीडियो भेजी, मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता और करना नहीं चाहता। उसमें वाक़या है करबला पर, उसने लिखा है ईद मुबारक। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इल अलील अज़ीम। इतना गंदे लोग, इतनी गंदी सोच, इतनी गंदी फिक्र, वो वाक़या करबला पे ईद है, ये गद्दार है सहाबा के भी, अहले बैत के भी। वो अगर सहाबा का नाम लेकर ये करते तो वो सहाबा वाले नहीं है। जैसे अहले बैत का नाम लेकर कोई गदीर मनाए, ये अहले बैत वाले, ऊंची 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 अहले बैत वाले, उस्मान गनी की शहादत पे कोई खुशी मनाए, ये अहले बैत में से नहीं है। और करबला के वाक़े पे कोई खुशी मनाए, ये असहाब की मोहब्बत वालों में से नहीं है। इन दोनों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ज़हनों में रखो, कोई अगर अहले बैत की तौहीन करके ये समझता है हमारे करीब आ जाएगा, हम इसको पाँव की ठोकर से उड़ाते हैं। हम इसकी हैसियत को बिल्कुल एक लम्हे भी कबूल करने को तैयार नहीं है। मैं मुजाहिदा करना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को न सिर्फ सजा भी दे बल्कि तख्तेदार पर लिटाया जाए। मैं मुतालबा करता हूँ, जो अहले बैत की तौहीन करे और अहले बैत की तौहीन का एक जर्रा शायद से आए, उसे सिर्फ तख्तेदार पे न चढ़ाया जाए। चौक पर तख्तेदार पर चढ़ाने के बाद उसे गाड़ी के पीछे भागकर चौक और रोड पर घसीटा जाए, ऐसे आदमी को दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। जो हुसैन की शहादत पे खुशी मनाए, जो फातिमा के लफ्ते जिगर की शहादत पे खुशी मनाए, जो अहले बैत पर गम के बहार टूटने की वजह से खुशी मनाए, ये गद्दार है, ये नहीं है, ये नामती है, ये मजदूर है। इससे बदतर दुनिया में किसी माँ ने किसी कुत्ते को जलाई नहीं। मैं हूं अहले बैत वाला, मैंने जवाब दिया, मुझे वहां से तो कोई जवाब नजर नहीं आया। मेरा ईमान है, मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ, इस मोहब्बत को अपनी जिंदगी की विरासत समझता हूँ। आपसे कहता हूँ, अपने घरों में सहाबा का तज़किरा करो, अहले बैत का तज़किरा करो, बच्चों को किस्से सुनाओ, हिकायत सहाबा की तालीम दो, घर में एक माहौल पैदा करो, नौजवान को आओ। मैं पूछता चाहता हूँ, आज कौन से नौजवान है जो सोशल मीडिया में टिकटॉक में आकर उमर की गुस्ताखी कर रहे हैं, उस्मान को गाली दे रहे, ये है कौन? इन्हें सिखाया किसने? इन्हें पढ़ाया किसने? इनका मतलब कौन है? ये क्या सिखाया जा रहा है? और कहां है अरबाब इख्तिदार, कहां है रियासत, कहां है तुम पे? इनको सजाएं क्यों नहीं मिल रही? इनकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही? ये जो तमाशा है वो करते चले जा रहे और इनकी कोई रुकावट नहीं है। पाकिस्तान सहाबा और अहले बैत के गुलामों का मुल्क है या नहीं? मेहनत करोगे, कोशिश करोगे, पांच काम को आगे बढ़ोगे, सच के साथ रहोगे। कुरान ने कहा हमाउ बैनहुम, ये आपस में एक हैं, आपस में कौन एक हैं? सहाबा और अहले बैत। जब हम सहाबा कहते हैं तो अहले बैत शामिल है, और जब अहले बैत कहते हैं तो सहाबा शामिल है। सहाबा में आल शामिल है, आल में सहाबा शामिल है, ये जुदा जुदा है। जो ये चूरन बेचने की कोशिश करेंगे जुदा है, उनसे कह दो तुम्हारा सब कुछ जुदा है मुसलमानों से, ये एक है, इनका कोई जुदा नहीं। मस्जिद नबी में एक ही नमाज होती थी, सब उसी में होते थे, हज एक ही होता था। ये जो आज तुम मुख्तलिफ गए हो, हमने तो नहीं निकाला, तुम खुद निकले हो। हम अली वाले हैं, अली हमारे साथ हैं, हम अली के साथ हैं, अली हक के साथ है, अली के साथ हक है और हम अली के साथ। किसी ने कहा हक अली के साथ है,
मैंने कहा कौन इनकार करता है जालिम? हक अली के साथ नहीं। हाँ, हक अली के साथ है और अली सहाबा के साथ, अली सहाबा के साथ है। मोहब्बत को आम करो, मोहब्बत का विद करो, मोहब्बत की बातें करो। अल्लाह ताला हम सबको मोहब्बत सीखने, सच